हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट गुंजन भंडारी और आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एक ब्रांड न्यू सीरीज जिसमें होंगे हमारे लेटेस्ट। अरे भैया हमारे लेटेस्ट क्यों, हमारे हर एक पॉडकास्ट से कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ धमाकेदार हाइलाइट्स स्पेशली आप सभी लोगों के लिए। यस, स्पेशली आप सभी लोगों के लिए। और ये छोटी छोटी क्लिप्स केवल आपको एंटरटेनमेंट ही नहीं देंगी, केवल आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगी, लेकिन उसी के साथ ही आपको देंगी नए आइडियाज और नए पर्सपेक्टिव्स का एक ग्लिम्स भी, का एक नया बैंगर भी। तो थोड़ा, अरे भैया थोड़ा क्यों, पूरा सोचो और नए आइडियाज, नए विचारों को समझो और उसी के साथ साथ अपने नए पर्सपेक्टिव्स को ब्रॉडन करो, को और उभारो। और अगर आपको हमारी छोटे छोटे क्लिप्स के ये छोटे छोटे धमाकेदार हाइलाइट्स पसंद आते हैं, जो कि हमारी टीम पूरे विश्वास, पूरे भरोसे के साथ कह सकती है कि आपको जरूर पसंद आएंगे, तो YouTube पर जाकर हमारा फुल फ्लेश पॉडकास्ट देखना मत भूलिए। तो बिना किसी देरी के हमारे साथ इस ज्ञान की जर्नी में जुड़ जाइए, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स को देखने के लिए। और आप जाकर हाइलाइट्स को देखिए एंड नए पर्सपेक्टिव्स की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाइए। हमने मेकअप प्रोडक्ट्स की बात करी तो वो तो हो गया कि एक बजटिंग कॉन्सेप्ट पे या कैसे वैनिटी में आप अरेंज करके देते हैं। बट अगर कोई बजट का दिमाग में नहीं है चीज, और ना ज्यादा हाई बजट ना ज्यादा लो बजट, अगर हम मीडियम बजट की बात करें, तो व्हाट आर योर फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट्स जो आप किसी भी गर्ल को कंसल्ट करना चाहेंगे ऑन अ डेली बेसिस, तो वो क्या है? So firstly आपकी स्किन प्रेप अच्छी होनी चाहिए। स्किन प्रेप मतलब मॉइस्चराइज आपने अच्छे से कर लिया। मैं भी नोट बना रही हूँ दिमाग में। सनस्क्रीन आपने लगा ली, ठीक है। फिर उसके बाद आप बीबी या सीसी क्रीम ले सकते हैं या टिंटेड मॉइस्चराइजर्स। अच्छा, बीबी सीसी क्रीम्स आई थिंक बहुत ज्यादा लाइक दे मेक योर फेस अ बिट ड्राई। मेरी क्योंकि एक्सट्रीम ड्राई स्किन है, मुझे लगता है टिंटेड मॉइस्चराइजर इज अ बेटर ऑप्शन। वो बहुत इजीली ब्लेंड भी हो जाता है स्किन में। इट इज काइंड ऑफ अ मॉइस्चराइजर और विद लाइक स्लाइटली कवरेज भी आपको मिल जाती है। ठीक है। और कौन सी कंपनी का बताया आपने? स्मैशबॉक्स। देखो गुंजन, इसमें मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको ड्रग स्टोर बताऊंगी और कुछ थोड़े हाई एंड बताऊंगी, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी एक मेबलिन का भी आता है फिट मी, आई थिंक टिंटेड मॉइस्चराइजर। आई थिंक इट इज वेरी बजट फ्रेंडली, बट आई हैवंट ट्राइड इट येट एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मैं ऐसे नहीं कभी बोलती कि हाँ वो ले लो, जो ट्राई करा हो। ट्राई नहीं किया, ठीक है। एंड हुदा ब्यूटी टिंटेड मॉइस्चराइजर इज गुड फॉर ऑयली स्किन। स्मैशबॉक्स का ये हेलो ग्लो टिंटेड मॉइस्चराइजर, मेरा शेड है लाइट न्यूट्रल। ये ड्राई टू मीडियम लाइक नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मतलब हर एक शेड में अवेलेबल है। यस, ठीक है। उसके बाद गुड शेड रेंज। ठीक है। है। उसके बाद यू कैन सेट योर बेस विद लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर, व्हाटएवर सूट्स यू। मुझे लूज पाउडर ज्यादा बेटर लगता है मेरी स्किन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप कॉन्टूर, इफ योर फेस इज चबी जस्ट लाइक मी एंड आई लव इट, आप कॉन्टूर कर सकते हैं। अदरवाइज आप डे टू डे बेसिस पे कॉन्टूर ना करें, दैट इज ओके, दैट इज योर चॉइस। बट इफ यू थिंक दैट कॉन्टूरिंग इज एसेंशियल फॉर यू, देन यू कैन use cream contour, that is okay. It makes your face look natural. Powder मुझे लगता है एक अलग से लेयर दिखती है, और क्रीम प्रोडक्ट्स आपके स्किन में जाता है तो वो ज्यादा बेटर लगता है according to me. But you do you, whatever suits you, you know. I'm just suggesting. जो सबने पाउडर और क्रीम प्रोडक्ट्स की बात करी, तो मेजर क्या डिफरेंस रहता है और कौन सा बेटर रहता है? यार क्रीम प्रोडक्ट्स क्रीम फॉर्म में होता है, ठीक है, आप समझ, जो क्रीमी टेक्सचर होता है। और पाउडर प्रोडक्ट, सी दिस इज पाउडर, ठीक है। तो बेटर कौन सा रहता है इन दोनों में से? बेटर सी इफ योर स्किन इज नॉर्मल टू ड्राई, यूज क्रीम प्रोडक्ट्स। इफ योर स्किन इज ऑयली, यूज पाउडर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ठीक है। दिस इज द सॉर्टेड वे। फिर उसके बाद आपने कॉन्टूर किया, ब्लश या टिंट आप अप्लाई कर लो, और काजल और लाइनर के लिए आप ब्लैक जेल लाइनर रख सकते हो। और आजकल ब्राउन जेल लाइनर्स आर रियली इन एंड आई लव देम। मैं तो बहुत सालों से यूज करती हूँ, अभी मैंने ब्राउन ही लगाया है। अच्छा, दिस इज ब्राउन आईलाइनर, जेल आईलाइनर। यस, ठीक है। मतलब मैंने बहुत लाइक लाइट सा नेचुरल रखने के लिए किया। दिस इज नॉट ब्लैक, सो यू कैन सी द डिफरेंस, राइट? ब्लैक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लगता है एंड ब्राउन लुक्स नेचुरल एंड सॉफ्ट ग्लैम के लिए। And I think it looks it'll look better on day-to-day basis. But again, you do you, whatever you like, because see, makeup is about it gives you confidence.
तो जरूरी नहीं है कुछ चीज मुझे अच्छी लग रही है, कुछ चीज ट्रेंड में है तो आप वही करो, आपको जो कॉन्फिडेंट फील करवाती है। कुछ लोग होते हैं जो रेड लिपस्टिक लगाते ही नहीं है, कुछ होते हैं उनको ओकेजन्स के लिए रखते हैं, कुछ लोग डे टू डे बेसिस पे लगाते हैं, एंड दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। और जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो करो। मतलब सबके डिफरेंट चॉइसेस है। जैसे आपने मेकअप की बात करी, तो मेकअप इज समथिंग दैट एनहांसेस योर ओन ब्यूटी, राइट? तो बिकॉज मेकअप का परसेप्शन ना काफी लोगों के दिमाग में योर ब्यूटी एंड मूड एट द वेरी सेम टाइम। हाँ, बिकॉज काफी लड़के ऐसे कहते हैं मेरा मूड खराब है तो मैं मेकअप कर रही हूँ, वीडियो बनाते हैं मेकअप करके उनका मूड लिफ्ट हो जाता है। एंड ये होता है। और काफी बार ये होता है कि लोगों के परसेप्शंस होते हैं कि मेकअप करने से आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो हट जाती है, बट अकॉर्डिंग टू मी करो ना फिर। हाँ, कि आप फेस वॉश कर रहे हो, यू आर टोटली मतलब आप बिल्कुल अलग दिख रहे हो, राइट। और कुछ लोगों को लगता है हम मेकअप कर इसीलिए रहे हैं कि हम अलग लगे। मेरा तो मूड के अकॉर्डिंग होता है, कभी आई वांट टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, बिल्कुल ही डिफरेंट दिखना है। हाँ, एंड दैट इज द राइट ऑफ एवरी गर्ल आई गेस, बिकॉज आपको जो मैं वही बोल रही हूँ, आपको जो सूट करे, आपको जो अच्छा लगे, इट इज योर लाइफ, एंजॉय इट। और मुझे लगता है सी गुंजन, आई एम शेयरिंग अ वेरी पर्सनल थिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। तो मेरे पेरेंट्स एक बहुत ही कम एज में गए, तो so sorry for that. इट्स ओके, मैंने उनकी लाइफ से ये सीखा है कि आप कुछ भी बाद के लिए मत छोड़ो। अच्छा, तो बीट एनीथिंग। अब मैं इसको थोड़ा चिल सीन में लेकर आ रही हूँ। अब मेकअप में भी मुझे लगता है मैं गर्ल सोचती है रेड लिपस्टिक ना शादी के बाद लगाऊंगी, राइट? मुझे लगता है नहीं भाई कुछ नहीं पता जिंदगी का। मतलब अगर आज मन कर रहा है तो लगाओ, बिकॉज काफी लोग कहते हैं हाँ ओकेजन है। आजकल इतनी यंग डेथ्स होती है, बहुत यंग। अभी मेरा एक कजिन है, आई वोंट नेम हिम ऑन दिस पॉडकास्ट, अभी उस लाइक विद इन अ वीक, अभी की बात है बिल्कुल, और उसको एकदम से हार्ट स्ट्रोक हुआ। उसको हॉस्पिटल लेकर गया, एंड ही इज यंगर देन मी, वो 1-2 साल मुझसे छोटा है। तो आप समझ रहे हो ये चीज, लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। आप आज जिंदा हो सो इट इज एन ओकेजन, राइट? आप उसको जियो अच्छे से, आपको जो अच्छा लगता है आप करो, मतलब एक दायरे में रहकर। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि अब गर्ल्स को, आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरी लगे ये बात, बट अब लोग को लगता है कि बॉडी पॉजिटिविटी के चक्कर में, या अपने आप को अच्छा फील करवाने के चक्कर में, या फेमिनिज्म के चक्कर में आप कुछ भी कर लो, राइट? तो वो सही है, वो जायज है। नहीं, आप एक दायरे में रहकर करो। आपकी एक सोसाइटी होती है, एक नॉर्म्स होते हैं हर सोसाइटी में रहने के। फॉर मतलब मुझे ऐसे लगता है गुंजन, राइट? ये नहीं है कि मैं ये चीज थोप रही हूँ किसी पर, है ना? हर कोई है, और ये एक आजाद भारत है, सबके अपने विचार है। तो मुझे लगता है कि एक आप नॉर्म्स में रहकर कुछ भी करो, बट आप जियो अच्छे से, आप खुलकर जियो। तो ये मैंने मेकअप में बोला कि अगर आपको लगता है आपको थिक काजल पसंद है, तो आप किसी ओकेजन का वेट नहीं करो, आप अभी कर लो। आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री टू योर पॉइंट, बिकॉज जैसे आपने बोला ना कि पहली बात ये किसी चीज के लिए आप रुको मत, है ना? और कहीं ना कहीं फेमिनिज्म का जो आपने वर्ड यूज किया, काफी लोगों, बिकॉज बीच में इस पे काफी डिबेट भी चली थी कि बिकॉज अगर हम फेमिनिज्म वर्ड को ट्रूली समझें, इसका मतलब काफी लड़कियों ने गलत समझ लिया है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं इसको मेन के अगेंस्ट यूज कर रही हैं। और बीच में बहुत डिबेट चली है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, चलो अगर मैं खुद में बोलूं, तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म बीइंग अ गर्ल? ओके, सो फेमिनिज्म इज equal amount of opportunities, rights for girls and men, for males and females both. Equal opportunities. आप समझ रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल एक बैंक में जॉब्स निकली हैं या कहीं पे भी, तो 50% औरतों की है, 50% बॉयज की। ऐसा नहीं है कि नहीं, सॉरी मैंने गलत एग्जाम्पल, बोलिए कोई बात नहीं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेन, यार जैसे सैलरीज होती है, लड़कियों की कम करते हैं कहीं पे, लड़कों की ज्यादा होती है कहीं पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, दोनों की इक्वल होनी चाहिए पे। जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस की बात कर लेते हैं, मेल्स में जो हीरोज होते हैं उनकी ज्यादा पे होती है, और जो हीरोइंस होती है उनकी नहीं होती उतनी। व्हाई?
उनके भी तो उतने ही एफर्ट्स लग रहे हैं ना, उतना ही टाइम लग रहा है। एग्जैक्टली। तो ये चीज मुझे लगता है दिस इज फेमिनिज्म। एंड नाउ लेट्स कम टू क्लोथ्स। इट इज हर चॉइस, बी इट बुर्का, बी इट अ बिकिनी, राइट। ये फेमिनिज्म है, आप जज ना करो किसी को। और फेमिनिज्म लड़कों पे ही नहीं आप थोप सकते, पहले लड़कियां खुद सुधरे। मैं जो भी पहन रही हूँ या और मैं अपनी पड़ोसन को देखती हूँ कुछ भी पहनते हुए, तो पहले आप खुद ठीक हो। सही बात है ना? आप फिर बाद में किसी और से तवक्को रखें ठीक होने की। तो फेमिनिज्म का ये जो लड़कियां और मैं भी हूँ, हर कोई है फेमिनिज्म पे ज्ञान सब देते हैं, बट पहले आप खुद ठीक हो, आप पहले खुद नॉन जजमेंटल बनो। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। मैं बोल रही हूँ पहले आप खुद ठीक हो ना, फिर आप डिबेट करते हुए अच्छे लगोगे, लड़कों को बोलते हुए अच्छे लगोगे। राइट। आप देख रहे हो गुंजन, आपका जो प्रोफेशन है, या कोई भी लड़की हो, कोई हाउसवाइफ हो, कोई मेकअप आर्टिस्ट हो, कोई मैनेजर हो, सब लड़कियों ने अपनी अपनी लाइफ में क्रिटिसिज्म फेस किया है। एंड आई कैन अश्योर यू, आपको जिससे भी नेगेटिव कमेंट्स आए होंगे ना, वो पहली लड़की होगी। वही मेरे एकदम दिमाग में था कि जैसे आपने बोला था ना कि लोग नॉन जजमेंटल बनना पहले स्टार्ट करें। काफी लोग कहीं ना कहीं हम देखते हैं लड़कों की तो बात बाद में करते हैं, बट फर्स्टली एक लड़की ही लड़की पर कमेंट करती है। तो और चीज है, वो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। कहाँ है फेमिनिज्म? पहले खुद ठीक हो ना, ठीक है, फिर इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, सैलरीज, ये सब आ जाता है फेमिनिज्म में। फेमिनिज्म में